दरअसल श्रीलंका ने चीनी अनुसंधान जहाजों को अपने बंदरगाहों पर डॉकिंग करने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संचालन करने पर 1 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मैं कहूं कि भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को ये बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन वी कैन स्टॉप चाइना। एक तो ये वजह, तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? 5 नमाजें सारा दिन वजू करके फिरते रहो सारा दिन। कहते वजू टूट गया जी, वजू टूट गया। वजू जोड़ के रखना, टूटने नहीं देना। এই মুহূর্তে ভারতের তরফ থেকে অনেক বড় একটা অ্যাকশনকে নেওয়া হয়েছে, আর যে কারণে চীনের ঘরের ভেতরে 440 ভোল্টের ঝটকা লেগে যায়, যেখানে ভারত কূটনীতিকভাবে ভারত চীনকে একটি উচিত শিক্ষা দিয়েছে। আপনাদের বলে দিই, চীন সর্বদা শ্রীলঙ্কার বাহানা করে চায়না তাদের স্পাই জাহাজকে সর্বদা শ্রীলঙ্কার ভেতরে নিয়ে আসে, আর সেখানে গিয়ে রিসার্চের নামে ভারতের উপর স্পাইং করত। যেখানে শ্রীলঙ্কা এখন চীনের লোনে ডুবে আছে, তাই শ্রীলঙ্কাও চীনের গোলামি করতে বাধ্য। তাই শ্রীলঙ্কা তো কিছু বলতেই পারতো না, চুপচাপ চীনের কর্মকাণ্ড দেখে যেত। তাই একসাথে চীন, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের দুজনের ওপর জাসুসি করত বা নজর রাখতো। তাই ভারত এখন শ্রীলঙ্কাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে সামনের দিনেও যেন আর চীনের জাহাজকে দেখতে না পায় আপনাদের বন্দরগাঁওয়ের ভেতরে। আর এর উপরে শ্রীলঙ্কা অ্যাকশনে নেমে চীনের জাহাজের উপর 1 বছরের জন্য প্রতিবন্ধকতাকে লাগিয়ে দেয়। আর এটাকে দেখে শুধু চীন নয়, পাকিস্তানের ভেতরেও হাহাকার পড়ে গেছে যে ভারতের আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে কত বড় ছবি হয়ে গেছে, যে শুধুমাত্র ভারতের প্রেসারের কারণে শ্রীলঙ্কা চীনের উপর পর্যন্ত ব্যানকে লাগিয়ে দিল। বন্ধুরা, চলুন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়ার রিয়াকশনটা দেখে নিই। सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है, और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है, लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पीएम मोदी अर्जिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया, और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं ये दूसरा उसमें मैं कहूं कि भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को ये बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन वी कैन स्टॉप चाइना। एक तो ये वजह, तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिर उनके मेडिकल में, आईटी में उनके देखें। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं, और दूसरा आईटी के हवाले से, दूसरा उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके हवाले से। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं है। कंपैरिजन होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वो भी अब आपको धमका रहे हैं, वो भी आपके बॉर्डर की तारें उठा उठा के फेंक रहे हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं आप। अब आपका कंपैरिजन, आपकी करेंसी का कंपैरिजन भी उनके साथ होना चाहिए। आपके सैलाब का अगले दिन जो हुआ है, वहां पे खड़े होकर लोगों ने कहा है कि वहां पे हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ रहे हैं, हमारे तो हेलीकॉप्टर ही नहीं।
सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको भारत जो है तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है? ये किस चीज का कंपैरिजन करना है? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने, बॉलीवुड के। हाँ, वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे कुछ देख के बताए ना पता है कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो, कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें ये था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है। We are last people. We are last. We are trained to be last. We are trained to be last. एक मौलवी ने अच्छा फिर कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ठीक है, मैं मानता हूँ खुदा का घर, फिर जूती क्यों चोरी हो जाती है आपकी वहां पे? फिर वहां आपके ग्लास जो है वो जंजीरों के साथ क्यों बंधे हुए हैं? वहां बच्चों के साथ ज्यादतियां क्यों हो रही है? क्या वजह है? फिर कलाशनिकोव बम के धमाके क्यों हो रहे हैं खुदा के घर? शर्म नहीं आती आपको कि खुदा के घर के अंदर घुस के मार रहे हैं? आपके मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है, दोनों कह रहे हैं हम शहीद हैं। यार क्या तुम कर रहे हो यार? कहां जाने की तुम्हारी प्रोग्राम है? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? और हर चीज में जिहाद ठोक रहे हो, जिहाद ठोक रहे हो। क्या जिहाद है तुम्हारा? जहालत के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते? अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? और जो तुम्हें जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले सबके बच्चे लंदन बैठे, पता नहीं केड़े दुनिया के किस कोने में क्या आपकी डेस्टिनेशन है। I'm very embarrassed and very shocked। जो मेरे खासकर मादरे मिल्लत के साथ जो हो रहा है चीमा साहब, वो तो बहुत एक अजीब से सिलसिले हो रहे हैं। ये आड़ लेकर भारत पर हमला करना चीन को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का साथ निभाते हुए श्रीलंका ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। चीन की चालबाजी पर काउंटर अटैक कर श्रीलंका ने फिर साबित कर दिया कि वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दरअसल श्रीलंका ने चीनी अनुसंधान जहाजों को अपने बंदरगाहों पर डॉकिंग करने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संचालन करने पर 1 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर